एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक्स जो कि है सेल सिग्नलिंग के बारे में। सो व्हाट डू यू मीन बाय सेल सिग्नलिंग? व्हेन अ सेल इज प्रेजेंट एंड इट विल रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स समथिंग, सो फॉर दैट रिस्पॉन्स इट रिक्वायर्स सम सिग्नलिंग। ये एक शेल को एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल चाहिए और जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है इसे हम बोलेंगे लाइगेंड। और ये लाइगेंड इट कैन बी एनी ऑफ द हार्मोन एज वेल एज पेप्टाइड और गैसेस। Okay, so for receiving to this ligand or the signaling molecule, it requires a receptor. इसको receptor का जरूरत है. So every ligand, every specific ligand is having a specific receptor. ठीक है? So let us see here. यहाँ पे जो प्रेजेंट है, यहाँ पे एक लिगैंड प्रेजेंट है और ये लिगैंड को रिसीव करने के लिए रिसीवर दैट इज नोन एज द रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि लिगैंड आकर रिसेप्टर में बाइंड करेगा, इट विल हेल्प इन एक्टिवेटिंग द इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग प्रोटीन्स। ओके, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होगा जो कि एक्टिवेट हो जाएगा जब लिगैंड और रिसेप्टर का अटैचमेंट होगा। Okay, after the intracellular signaling proteins are activated, it will help in the activation of the effector proteins. ये effector proteins क्या होता है? Which is the target proteins. So if this effector proteins will be metabolic enzyme, there will be synthesis of some of the proteins which are required for the metabolism. If this effector protein is a transcription factor, that means there will be expression of some of the transcription factor, due to which there will be expression of some of the genes. If the effector protein is a cytoskeleton protein, then there will be formation of the cytoskeleton proteins by which there will be change in the cell sap as well as there will be movement in the cell. Okay, so here after the effector proteins has been activated, it will help in the giving the response towards this ligand. ये जो लिगैंड जो आकर बाइंड हुआ था एक रिसेप्टर में, जिसके वजह से वो आकर जो सिग्नलिंग के लिए वो आकर बाइंड हुआ था, इट विल बी गिवन बाय दिस इफेक्टर प्रोटीन्स। ये रिस्पॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे। सो द रिसेप्टर एज वेल एज अ लिगैंड दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सो यहाँ पे जो है ये जो लिगैंड जो प्रेजेंट है, इट कैन बी हाइड्रोफोबिक और इट कैन बी हाइड्रोफिलिक। अगर वो हाइड्रोफोबिक होगा देन इट विल बी, इसका जो रिसेप्टर जो प्रेजेंट है वो अंदर होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। इफ इट इज ए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स देन इट्स रिसेप्टर विल बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है उनका एग्जांपल्स है स्टेरॉइड्स, रेटिनॉइड्स एज वेल एज थायरॉक्सिन। इन लोगों का, ये तीनों का जो रिसेप्टर जो प्रेजेंट है, इट विल बी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट है जो कि है एक सेल सरफेस रिसेप्टर। एज इट इज द सेल सरफेस रिसेप्टर, दैट मीन्स ये जो है ये हाइड्रोफिलिक नेचर का है। सो इसका जो मॉलिक्यूल और द लिगैंड व्हिच विल कम, इट शुड बी ऑफ हाइड्रोफिलिक नेचर। सो यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स, पेप्टाइड्स एज वेल एज प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है which are of hydrophilic nature, they will come and bind with this receptor which are present in the cell surface. So यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो रिसेप्टर जो प्रेजेंट है, इट कैन बी इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर। इफ इट इज इंट्रासेल्युलर दैट मीन्स हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स और हाइड्रोफोबिक ligands or molecules can come and bind. अगर ये रिसेप्टर एक्स्ट्रासेल्युलर प्रेजेंट है, if it is extracellular, then the hydrophilic molecules can come and bind. जैसे कि यहाँ पे आकर इसका बाइंडिंग होगा, इस लिगैंड और ये रिसेप्टर का बाइंडिंग होगा, then there will be transduction of the signaling molecules, or we can tell that the intracellular signaling molecules will be affected. Okay, here the signal transduction of the proteins will take place, और इन सब को बोलते हैं हम सेकेंडरी मैसेंजर। सो हु इज द प्राइमरी मैसेंजर नाउ? ये जो लिगैंड पहले आकर बाइंड हुआ हमारा रिसेप्टर में, इट इज वर्किंग एज ए प्राइमरी मैसेंजर। ओके, और ये प्राइमरी मैसेंजर के वजह से जो प्रोटीन्स का एक्टिवेशन हुआ, दे आर नोन एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। ये जो सेकेंडरी मैसेंजर्स जो प्रेजेंट है, दे विल हेल्प इन एक्टिवेटिंग द effector proteins. Due to this effector proteins, there will be the response. Whatever the target was of this molecules, here the response will take place. Okay, so यहाँ पे हम देख सकते हैं different type of ligands as well as receptors present है. Okay,
सो ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. वन सिग्नलिंग इज कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग. ये जो कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग जो प्रेजेंट है, यहाँ पे हम एक देख सकते हैं, ये एक सिग्नलिंग सेल 1 प्रेजेंट है. ये जो सेल जो प्रेजेंट है, इसके पास लाइगैंड प्रेजेंट है. सो फॉर रिसीविंग द लाइगैंड देयर नीड्स टू बी ए रिसेप्टर. जो रिसेप्टर जो प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट नियर द टारगेट सेल. ये जो है सेकेंड सेल है जिसके पास है रिसेप्टर. और ये दोनों का जो अटैचमेंट होगा, ये लाइगैंड और रिसेप्टर का जो अटैचमेंट होगा, इट इज बाय द कॉन्टैक्ट. ये दोनों का कॉन्टैक्ट होगा, देन ओनली द रिसेप्टर एज वेल एज द लाइगैंड कैन कम एंड बाइंड. दिस इज नोन एज membrane bound signal molecule. Okay, so after this attachment of this ligand and the receptor, here in the target shell the downstream signaling will take place and the response will be generated. So this type of signaling is known as contact dependent signaling. The second one is the paracrine signaling. पैराक्राइन, ये जो पैराक्राइन सिग्नलिंग जो प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है, वो जो यहाँ पे वी कैन सी हियर द सिग्नलिंग सेल. ये जो प्रेजेंट है दैट इज द सिग्नलिंग सेल. यहाँ से क्या रिलीज होगा, यहाँ से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा. व्हाट आर द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स? दे आर द लाइगेंड्स. अगर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का रिलीज हुआ, दैट मीन्स समवन नीड्स टू बी रिसीव, समवन हैव टू रिसीव दैट सिग्नल. सो इसके लिए टारगेट शेल्स प्रेजेंट होंगे. लेकिन ये टारगेट शेल वो सिग्नलिंग सेल के पास आकर वो लाइगेंड के साथ अटैच नहीं होंगे. दे विल बी somewhere nearby the target shell, the signaling cell will be present. Okay, so ये जो signaling molecules जो present है, they will diffuse. और ये this is the short distance. और ये जो diffusion जो है, ये short distance में ही हो सकता है. So if the target shells are present nearby, then the ligand can bind with the receptor. यहाँ पे देख सकते हैं हम target shells present है, जो कि ये ligand के साथ आकर bind हो गया. So they needs to travel a short distance. Paracrine factors में क्या होगा? The ligand as well as the receptor, when they will bind, the ligand has to travel for a short distance. Okay. Next is the example of synaptic signaling. ये जो signaling, synaptic signaling जो present है, it is an example of neurotransmitter. यहाँ पे we can see the neuron. जो neuron जो present है, इसके पास कुछ ligands present है और इसको receive करने के लिए उसका target cell के पास receptor होगा. Then here there will be a synaptic signaling by which the ligand will receive, the ligand will target the receptor. Okay, here the neurotransmission will take place. Okay, so now the next kind of signaling is the endocrine signaling. In the endocrine signaling, what happens? The target ligand which is present, they will be synthesized from a cell, that is the endocrine cell, and they will be passed or they will flow through the bloodstream. When they will flow from the bloodstream, they will receive a target shell. When they are going to receive a target shell and the target shell will have the receptor for this ligand, they will bind there and the downstream signaling will take place. और ये जो signaling जो present है, it is a long distance signaling. यहाँ पे paracrine signaling में क्या हो रहा था? It was the same, but here the target shell which is present, it was near to the signaling cell. ये जो molecules जो present है, ये जो ligands जो present है, it cannot pass to long distance. ये जो present है, it will pass to only the short distance. लेकिन endocrine signaling में क्या हो रहा है? यहाँ पे अपना blood में ये ligand का transfer होगा, then through the blood ये जो target shell के पास पहुंच जाएगा ये ligand, and the ligand and the receptor will bind, and in the target shell there will be response. Okay, so यहाँ पे और कुछ डायग्राम से भी हम देख सकते हैं कि कैसे एंडोक्राइन सिग्नलिंग हो रहा है. यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट है जो कि प्रोड्यूस करेगा लाइगेंड और द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स. दे विल बी ट्रेवल through the blood vessels, and when they will get the target shell, they will help in the signaling or the response will take place. और ये एक distance target shell है. बट इन द पैराक्राइन सिग्नलिंग ये जो सिक्रेटरी सेल्स जो प्रेजेंट है, जो कि सिक्रेट करेंगे लाइगेंड्स को और द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को, उनके पास से उनके आसपास ही प्रेजेंट होंगे अपना टारगेट शेल. ओके, हियर यू कैन सी यहाँ पे कुछ डिफ्यूजन होगा और यहाँ पे आकर वो एडिशन टारगेट शेल में बाइंड करेंगे. सो व्हाट वाज द डिफरेंस ऑफ द ऑटोक्राइन मतलब क्या है? दैट मीन्स द सेल्स विच आर प्रेजेंट. यहाँ पे ऑटोक्राइन देखो, यहाँ पे कुछ लिगेंड्स का फॉर्मेशन हुआ, देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ सम ऑफ द लिगेंड्स, और
इस लिगैंड के लिए और इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के लिए जो रिसेप्टर जो प्रेजेंट है वो अपने पास ही होगा. So it will bind with the receptor which is present with them, and they will help in activation or the synthesis of such type of signaling molecules. Okay, next is the adjacent cell. This which is present, it is known as the paracrine. Sorry, it is known as the contact dependent signaling. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो लाइगैंड जो प्रेजेंट है, दिस इज अ सेल 1 विच इज गिविंग द सिग्नलिंग सेल. इसके लिए कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होगा जो कि आकर कांटेक्ट में आएंगे इस सेल में. सो देयर विल बी कांटेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग. ओके, सो हियर एक्सेप्ट फ्रॉम दैट we can also see the types of receptors which are present. यहाँ पे हम देख सकते हैं एक शेल प्रेजेंट है और ये सेल के बाहर ही एक रिसेप्टर प्रेजेंट है. सो दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर. और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर जो प्रेजेंट है उनके पास आकर बाइंड होंगे हाइड्रोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स which are water loving. Okay, and here the downstream signaling will take place. The other thing is the intracellular signaling. Intracellular signaling मतलब जो हाइड्रोफोबिक नेचर का जो मॉलिक्यूल्स और द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और द लाइगेंड्स जो प्रेजेंट है, दे विल ट्रेवल इनसाइड द सेल और इनसाइड द टारगेट सेल देयर विल बी द रिसेप्टर फॉर दिस मॉलिक्यूल. ओके, so what is the requirement? We are discussing here about the cell signaling. But what is the requirement of the cell signaling? जो कोई भी फंक्शन होगा एक सेल में, suppose a cell needs to survive. So for the survival of the cell also there needs some of the ligand receptor connection. कुछ सिग्नल चाहिए एक सेल को ताकि वो सर्वाइव कर सके. In the similar manner, अगर किसी सेल को डिवाइड करना है और ग्रो करना है, during this time also there will be need of some signaling molecules which will help this cell to grow as well as divide. In a similar way for the differentiation, अगर कुछ सेल को differentiate करना है, during this time there will be some other signaling molecules they will tell the cells that now you have to differentiate. अगर कुछ सेल का जरूरत नहीं है and it needs to die, for that also there are some signaling molecules which will tell the cells that now you have to die and you have to go to the apoptosis. Okay, through which the cell will be going into the apoptotic cell, or the death of the cell will cause. Okay, the next thing, so how this GTP, there is a term which is known as GTPase, how this regulation will take place. So there are different type of cell surface receptors as well as there are different type of cell signaling. Okay, so यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक GTPase जो प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है, हाउ इट इज वर्किंग. सो एक प्रोटीन एक्टिवेट फॉर्म में भी रह सकता है और वो डीएक्टिव फॉर्म में भी रह सकता है. जब एक प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो एक्टिवेट फॉर्म में जब प्रेजेंट है, देन इट विल बाइंड विद दिस जीटीपी. मोस्टली समटाइम्स जीडीपी के फॉर्म में भी एक्टिवेट हो सकता है, बट मोस्टली द प्रोटीन विच आर प्रेजेंट व्हेन द जीटीपी आर अटैच्ड विद देम, दे आर इन द एक्टिव फॉर्म. और जो प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है अगर वो जीडीपी के साथ बाइंड होंगे, देन दे विल बी इन द इनएक्टिव फॉर्म. सो हु इज रेगुलेटिंग दिस एक्टिव फॉर्म टू द इनएक्टिव फॉर्म? सो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर जीडीपी में प्रेजेंट है, सो ड्यू टू सम ऑफ द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स द प्रोटीन्स नीड टू बी एक्टिवेटेड. सो फॉर दिस देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ए फैक्टर विच इज नोन एज GEF, जो कि है GEF का मतलब क्या है? GEF इज नोन एज guanine exchange factor. Guanine exchange factor. So what is the requirement of this guanine exchange factor? ये GDP को कन्वर्ट करेगा, एक प्रोटीन जो कि है GDP फॉर्म में, जो कि है इनएक्टिव कंडीशन में, इसको कन्वर्ट करेगा GTP के फॉर्म में, जो कि है एक्टिव फॉर्म. नेक्स्ट, व्हेन इट इज, जब कभी भी एक सिग्नलिंग का कंप्लीट हो गया, देन इट नीड्स सम रेस्ट, वो उस सेल का एक्टिवेशन होना जरूरत नहीं है. सो ड्यूरिंग दिस टाइम ये जीटीपी का फॉर्म, जो प्रोटीन जो प्रेजेंट है, जो कि एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, इसको इनएक्टिव फॉर्म में आना चाहिए. सो हु इज रेगुलेटिंग दिस? इट इज बीन रेगुलेटेड बाय द GAP प्रोटीन. ओके, व्हाट इज मीन बाय GAP? GAP मीन्स GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन. ये जो GAP जो प्रेजेंट है वो GTPase नेचर को एक्टिवेट कर लेगा. दैट मीन्स दिस GTP विल बी कन्वर्टेड और द फॉस्फोराइलेशन विल बी रिमूव, वन फॉस्फेट विल बी रिमूव, सो दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू GDP. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स एज वेल एज
सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का जरूरत है. So receptors as well proteins, there are different type of signaling molecules which are present, and for that there are different responses. यहाँ पे हम देख सकते हैं एसिटाइल कोलिन के बारे में. So here we are having a heart pacemaker cell. ये जो heart pacemaker cell जो present है, यहाँ पे क्या present है? यहाँ पे present है एसिटाइल कोलिन. एसिटाइल कोलिन को रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टर का जरूरत है. Then this receptor will help in the downstream signaling, और ये downstream signaling के वजह से there is decreased rate of firing. यहाँ पे firing का डिक्रीज हो जाएगा. इन द सिमिलर वे सलाइवरी ग्लैंड के लिए भी कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का जरूरत है. इफ देयर इज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स व्हिच इज ए लिगैंड, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए रिसेप्टर. ड्यू टू द रिस्पॉन्स ऑफ दिस सिग्नलिंग पाथवे, यहाँ पे जो सलाइवा जो प्रेजेंट है दे विल बी सिक्रेटेड. Okay, in the similar with skeletal muscles which are present, due to the skeletal muscles there will be response of the skeletal muscles, there will be contraction of the muscles. Okay, so here after this we will come into the type of receptors which are present. So here there are different type of receptors, like first one is the ion channel coupled receptor. इन डिटेल्स वी विल डिस्कस हियर. ये जो आयन चैनल रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट है, जब कभी भी एक आयन आकर यहाँ पे बाइंड होगा, लाइक एसिटाइल कोलिन और के प्लस Na प्लस, यहाँ पे अगर कुछ आयन्स आकर बाइंड होंगे, ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली the receptors will be open and there will be transfer of this ions and they are present in the plasma membrane. और ये जो receptors जो present है, ये plasma membrane में present है. प्रेजेंट है, इट इज ए जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. यहाँ पे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो प्रेजेंट है, यहाँ पे एक सिग्नल प्रेजेंट होगा जो कि है 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर. यहाँ पे होगा 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर और इनके साइड बाउंड होगा एक जी प्रोटीन, और ये जी प्रोटीन का 3 सब यूनिट्स प्रेजेंट है, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा. और यहाँ पे है एक इनएक्टिव एंजाइम. So when the ligand will bind, this all things will be activated. In details we will discuss about this. Like we are having 3 types of receptors. Like ये जो सेल सरफेस का रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट है, सेल सरफेस का रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट है, फर्स्ट इज द आयन चैनल coupled receptor. The second one is the GPCR and the third one is the enzyme linked receptor. ओके, सो आयन चैनल रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? जब कभी भी एक आयन आकर बाइंड होगा उसके रिसेप्टर के साथ, ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ दिस चैनल एंड द आयन्स विल बी टेकन इनसाइड द सेल. नेक्स्ट इज द GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. ये जो प्रेजेंट है, इट इज हैविंग ए ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर विच इज ऑफ 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर और इनके साथ बाउंड होगा एक जी प्रोटीन. Okay, there are different types of G proteins which are present, which we will discuss in the next class. The next thing is the enzyme linked receptor. ये जो enzyme linked receptor जो present है, ये यहाँ का जो receptor जो present है, it will be linked with some of the enzyme. Okay, I hope this basics of the cell signaling are understood and you can solve the questions which are asked in the NET exam or any competitive exams. Thank you everyone for watching this video till the end. And if